हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे डीमन सोच रहे थे ये लॉर्ड हार्थोग कर क्या रहे हैं। इसने हमसे बड़े बड़े पॉट्स तो मंगवा लिए, फिर ये उसमें वेलवेंट क्यों बरसा रहे हैं। हार्थोग अपनी पूरी एनर्जी के साथ पॉट्स में पानी भर रहा था। ये सब अब मुश्किल होता जा रहा है। क्या यहाँ शो चल रहा है? अगर टाइम मिला है तो अपना रेस्ट करो ना। ज़ैप्रोस हार्थोग से पूछता है, आप अपनी लिमिट्स को क्यों पुश कर रहे हो? आप इस पानी से क्या करने वाले हो? हार्थोग बताता है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, यहाँ पर अनगिनत डीमंस आ चुके हैं और हमें उन सबको खाना देना होगा। मैं तो आलूओं को उबालने वाला हूँ और उसका सूप बनाने वाला हूँ। हम इसे कई बार खा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा एक भी डीमन भूखा नहीं रहना चाहिए। ज़ैप्रोस सोचता है, तो ये इतना अच्छा सोचते हुए भी इतना डरावना चेहरा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये एक डीमन है इसलिए। जब से डीमन लॉर्ड ने फार्मिंग शुरू की है, जब से यहाँ चेंजेस आने लगे हैं। लॉर्ड हार्थोग कभी इतने ज़्यादा कोल्ड हुआ करते थे और अब देखो ये दूसरे डीमंस को खाना देने की व्यवस्था कर रहे हैं। लॉर्ड हार्थोग इतने कैसे बदल गए? पर इतने बड़े पोट्स को गर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिएगी। हार्थोग बोलता है, और क्या, हमें छोटे डीमंस को के घर तोड़कर उनसे हीट बनानी होगी? ऐसा तो हम नहीं करेंगे। इसीलिए हम थर्ड स्टार जोन में चलेंगे, द सील्ड वोल्केनो। वहाँ से हम डेवोरर ऑफ फायर को लाने के लिए जा रहे हैं। ज़ैप्रोस शॉक्ड। नेक्स्ट सीन ह्यूमन लैंड से होती है। अब की बार मर्चेंट रिचमॉन्ड खुद ही क्रेडोस के होटल के बाहर खड़ा था। रसलन, अब की बार तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। तुम एक गांव के आदमी को नहीं संभाल पाए, उससे डर गए। क्या तुम चीज़ों को ऐसे हैंडल करोगे? तुम यही सोच रहे हो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे एक गांव के आदमी को हैंडल किया जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है। क्रेडोस पूछता है, कौन है? मैं रिचमॉन्ड हूँ, तुमने ही मुझे बुलाया था। रिचमॉन्ड देखता है, अंदर का नज़ारा बहुत डरावना है। मम्मी, ये तो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। तो तुम सीट नहीं लोगे क्या? हाँ हाँ, ये तो डीमंस लग रहे हैं, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जानवर है, पर ये इंसान की तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? और ये हैंडसम आदमी जो राल टपका रहा है, फिर भी ये इतना डरावना लग रहा है। क्रेडोस पूछता है, तो आपने मेरा प्रस्ताव तो सुना ही होगा। हाँ, रिचमॉन्ड तो सहमी आवाज़ में बोलता, हाँ हाँ, आपने एक आलू के 200 दाम बताए हैं। क्रेडोस बोलता है, नहीं, मैंने 300 बताए हैं। रिचमॉन्ड शॉक, 300 तो बहुत ज़्यादा है। क्रेडोस बोलता है, हमारे ग्रुप में एक यंग मास्टर है असरान, और असरान फैमिली एक नॉबल है जिसे डायरेक्ट ऑर्डर मिलते हैं रॉयल फैमिली से। तो क्या आप उनकी अच्छी साइड पर नहीं आना चाहोगे? रिचमॉन्ड बाहर निकल कर बोलता है, डील 300 पर सेट हुई है। रसलन शॉक, और उन सभी को अपने मैंशन ले चलो जहाँ सबके लिए अलग अलग रूम को प्रिपेयर किया जाएगा, बीस्ट के लिए भी। ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। रसलन पूछता है, आप उन पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? रिचमंड बोलता है, अरे पागल, इस नुकसान के बाद हमें बहुत बड़ा मुनाफा होगा। पर वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम चोरी क्यों करने वाले? हम उन्हें मारकर आसानी से बीज ले जा सकते हैं। क्रेडोस बोलता है, अगर फाइट की तो ट्रांसफॉर्मेशन उतर जाएगी, तो फिर वही लड़ाई झगड़ा। लड़ाई को अवॉइड करने का चोरी ही बेस्ट ऑप्शन है। हमें बड़ा भंडार चाहिए होगा जिसमें बहुत सारा खाना हो, बीज हो, और हम इस मैंशन में रहेंगे और पता लगाएंगे। सेरेगी पूछती है, आप ह्यूमन नेचर को इतने अच्छे से कैसे जानते हो? ऐसा लगता है कि आप इनमें बहुत ज़्यादा रहे हो। क्रेडोस बोलता है, इसलिए क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, मुझे सब पता है। हाँ, हमारे डीमन लॉर्ड से हमें यही उम्मीद थी। किमची बाहर से उनकी सारी बातें सुन रहा था। नेक्स्ट सीन रिचमॉन्ड के मेंशन से होता है। एल्बी, क्रेडोस, इतना अच्छा रूम आपको कैसे मिला? वो मुझसे पूछ रहा था। क्रेडोस बोलता है, मैंने अपने सारे रॉयल चूनों बेच दिए और बस देखो कमाल। एल्ली भी बोलता है, वो तो बस आलू ही थे। दूरियो बोलता है, नहीं, वो हमें राजा को देने थे। एल्ली भी बोलता है, यार तुम उन आलू से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? दूरियो बोलता है, क्या तुमने सारे आलू बेच दिए? क्रेडोस कहता है, हाँ, लास्ट वन तक, एक आखिरी भी नहीं, एक भी नहीं बचा मेरे पास। नहीं, फिर भी फिर से वो हमारे हो जाएंगे क्या? क्योंकि हम उन्हें चुराने वाले। ठीक है, मैं आपका साथ हूँ। तो एली भी बोलता है, चुराने वाले हो? क्रेडोस बोलता है, हाँ, ठीक कहा, एक एक आलू को। एली भी बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस देश का वासी हूँ। क्रेडोस बोलता है, तो तुम भी इसे अनदेखा करोगे? तुम्हारी सारी सिटी का खाना कहाँ है? तुम्हारी इकोनॉमी इतनी ख़राब क्यों हो रही है? नेक्स्ट सीन में रसलन खाना लोड करवा रहा था, तभी वहाँ क्रेडोस आ जाता है।
तो आप हमारे चूनों को वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं? हाँ। तो क्या मैं आपके वेयर हाउस को देख सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कि आप अच्छे से उन्हें स्टोर कर पाएंगे या नहीं। नहीं, पर वो क्यों नहीं? क्योंकि वो एक राज है। पर वो एक राज क्यों है? पर क्योंकि वो हमारा बिजनेस सीक्रेट है। चीज़ों को फ्रेश रखना। क्रेडाउस बाहर बच्चे की तरह ड्रामा करने लगता है। मुझे देखना है। रेसलन नौकरों को उसे वहाँ से हटाने के लिए बोलता है। क्रेडोस तो कैरेज के आगे जाकर लेट जाता है। अगर आप मुझे वेयर हाउस नहीं दिखाओगे तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और आपको मेरे ऊपर से ही कैरेज लेके जानी होगी। एक आदमी तो उसे हटाने लगता है, पर क्रेडोस हटने का नाम नहीं ले रहा था। वेयर हाउस, वेयर हाउस, वेयर हाउस। जनरल तो शौक, ये हमारी डीमन लॉर्ड है, ये कर क्या रही हैं? मैं तो ये मानना ही नहीं चाहती कि ये हमारे डीमन लॉर्ड है। ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। एलिबी भी सोच रहा था, मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। दुरियो कहता, यही रियल मैन है। तब एलिबी को क्रेडोस की बात याद आती है। हम इनके क्राइम्स को खोद खोद कर निकालेंगे और फिर इन्हें सजा दिलवाएंगे रॉयल कोर्ट में। इन्होंने इन मासूम लोगों का खाना छीना है, उन्हें भूखा मारा है। मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलिबी लॉर्ड, अब मैं सोचता हूँ कि आप मुझे समझेंगे और मेरा साथ देंगे। जो इन्होंने लोगों से छीना है, मैं उन्हें उनका हक दिलाने वाला हूँ। ठीक है भी, जो अब मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्रेडोस कहता है। मैं उनके वेयर हाउस को पता लगा लूँगा। जैसे मैंने आपको कहा वैसे ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखना। पर ये ऐसे वेयर हाउस का पता लगाएगा? वे लोग क्रेडोस को दूर फेंक देते हैं। फिर से क्रेडोस वही आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसका ब्लडी शॉट पूरा हो जाता है। वो रशलन को डिटेक्ट कर वेयर हाउस का पता लगा लेता, उसकी लोकेशन को। किमची ऊपर से देख रहा था। ये लोगों की भलाई कर रहा है या सिर्फ चोरी कर रहा है? तुम एक डीमन हो या एक हीरो क्रेडोस? मैं जितना तुम्हें देखता हूँ, मैं उतना तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ। नेक्स्ट सीन हार्थक से होती है। लॉर्ड हार्थक, डेवोरर की फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको नहीं लगता कि हमें एक सेना की टुकड़ी लानी चाहिए थी? हार्थक बोलता, तो तुम ही तो कह रहे हो कि वो डेवोरर की फायर स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं उन्हें लाता तो वो यहाँ कुछ काम नहीं आती। और छोटे डीमंस और वीक डीमंस का केयर करना ही पोर्ट हेवनली किंग्स की ड्यूटी है। तो हाँ, ज़ैप्रोस शॉक, वाह, ही वॉज इम्प्रेस्ड। तो वो कहता है, हार्थक, क्या तुमने लिखा जो मैंने कहा? तुम नोट डाउन तो कर रहे हो ना? ये बहुत ज़्यादा कूल था। लॉर्ड क्रेडोस ज़रूर मेरी तारीफ़ करेंगे। वो लावा के सामने खड़े हो जाता है। वो डेवोरर ऑफ फायर इक्रीट को उसके सामने आने के लिए बोलता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। तभी उस लावा में से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल आ जाता है। खाना, मुझे खाना चाहिए। अरे यार, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? हार्थक तो शौक, उसके तो पसीने छूट रहे थे, उसकी तो आँख खुली की खुली रह जाती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप सो यू विल लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।